को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इसमें बतलाए थे एज डैश 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 एज, सो डैश 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 एज, अर्थ के हिसाब से जीतना उतना जीतना, इसका अर्थ होगा उतना नहीं जीतना। एज सो, जैसा वैसा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, है ना। तो देखो सो से वाक्य शुरू होता है तो इन्वर्शन लागू होता है, और सो एज में सो लग रहा है, यहाँ एज में एज लग रहा है। निगेटिव सो होता है तो एज लगता है ना। नॉट ओनली, तो इसमें बट ऑल्सो, इस पे क्वेश्चन देता है केवल बट लिख देगा या बट ऑल्सो को अलग अलग करके लिखेगा, तो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन बट अकेले नहीं हो सकता। आइदर और नाइदर नॉर, हार्डली और स्कार्सली, व्हेन या बिफोर, नो सूनर देन ना, हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर, नो सूनर के साथ देन। नॉट के साथ और, वेदर के साथ सच के साथ दैट। कंपाउंड कंजंक्शन, एज लॉन्ग मीन्स जब तक, एज वेल एज मीन्स है, एज वेल तो एडवर्ब है, एज वेल एज, हाँ, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, जैसे ही, जैसे ही वैसे ही बोलते हैं ना। हाँ, आइदर, हाँ को रिलेटिव में लिख लें। एज इफ मतलब मानो कि, एज दो मतलब मानो कि, ऑन कंडीशन दैट मतलब इस शर्त पर की, सो डैट मतलब ताकि या इसलिए की, और एक वहाँ और लिख लेना कोरिलेटिव में, लेस्ट और शुड कर देना। ये कोरिलेटिव नहीं है लेकिन लेस्ट हमेशा शुड कर देना, ताकि या इसलिए की।
एज टू मीन्स के विषय में, एज फार एज मीन्स या सो फार एज मतलब एज फार एज आई नो ना, या सो फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता